हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा पीडिया में। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। आपको बता दें, ये पूरी क्लास मैप एनिमेशन के माध्यम से हम समझाने वाले हैं। पूरी क्लास मैप पर डिपेंड होने वाली है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपको बता दें, जियोग्राफी सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है, भारत के प्रमुख दर्रे। अगर आपने हमारे भारत की पर्वतीय और भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में लेक्चर नहीं देखा है तो आप नीचे लिंक दिया गया है, आप पहले उन भी लेक्चर को देख लीजिएगा। तो ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा सा और इजी हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में डिस्कस करने के पहले हमें ये जानना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि ये दर्रा हम कहते किसे हैं। तो ध्यान रखिएगा, दो पर्वतीय और पहाड़ियों के बीच से जो प्राकृतिक आवागमन मार्ग है उसी को हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। किसे? पहाड़ियों और पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को ही हम क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। आपको बता दें, भारत में कई ऐसे दर्रा देखने को मिलते हैं जिसमें आपका अगर बात कर लें, हम डिस्कस कर लें, जैसे रोहतांग दर्रा हो गया, दीपू दर्रा हो गया, काराकोरम दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा हो गया। कई ऐसे दर्रा देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हम उन्हीं दर्रों पर डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो लद्दाख में जो पहला दर्रा आता है आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रे की डिस्कस बात कर लें हम, तो ध्यान रखिएगा, ये लद्दाख में स्थित है। और ये काराकोरम दर्रा ये चीन को लद्दाख को आपस में जोड़ता है। चीन और लद्दाख को आपस में जोड़ने का कार्य करता है कौन? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा ये समुद्र तट से 5,540 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। कौन? काराकोरम दर्रा। ठीक है, अगला दर्रा है आपका लद्दाख का ही कौन सा दर्रा आता है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा की बात कर ले तो जो जोजिला दर्रा है ये किसे जोड़ता है? श्रीनगर को, कारगिल और लेह को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। भारत की या कह सकते हैं एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है जोजिला सुरंग, इसी दर्रे पर ये स्थित है। आपको बता दें, जोजिला को लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, जोजिला दर्रा को। ठीक है, और समुद्र तट से ये 3,528 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कौन? जोजिला दर्रा। ठीक है, अगला ही दर्रा आता है आपका खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा ये भी लद्दाख में स्थित है और ये श्योक और नुब्रा घाटी को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। किसी? श्योक और नुब्रा घाटी को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? खारदुंगला दर्रा करता है। आपको बता दें कि ये अगर समुद्र तट से इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर ले तो 5,359 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। ठीक है, अगला दर्रा आता है बच्चों आपका श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में होने वाले प्रमुख दर्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो ये कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। और ये श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है आपस में। अगर समुद्र तट से इसकी ऊंचाई के बारे में बात कर लें तो 4100 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। अगला दर्रा आता है आपका पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की अगर डिस्कस कर लें तो ये दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के दक्षिण में ये दर्रा स्थित है। और ये दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ने का कार्य करता है। आपको बता दें कि इसकी जो समुद्र तट से ऊंचाई है ये 3,490 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। ठीक है, और देखिए ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ से एक चीज और पूछ सकता है कि ये कश्मीर किस जगह से और जम्मू कश्मीर को किस जगह से आपस में जोड़ता है? तो कश्मीर घाटी को और जम्मू को राजौरी जिले के पुंछ जिले से ये आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला दर्रा आता है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे के बारे में डिस्कस कर लें तो ये भी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ये स्थित है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ये भी स्थित है। और ये जम्मू को श्रीनगर
आपस में जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर को आपस में ये जोड़ने का कार्य करता है। अगर इसकी बात कर लें बनिहाल दर्रे की समुद्र तट से ऊंचाई तो 2835 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। आपको बता दें जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे पर ये बनी हुई है। ठीक है, अगला दर्रा आता है आपका जो है कि हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो प्रमुख दर्रों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो बारालाचा दर्रा आता है। बारालाचा दर्रा के बारे में डिस्कस कर लें तो ये कहाँ पर स्थित है, ये भी पीर पंजाल श्रेणी पर जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और ये दर्रा जो है मनाली को लेह में आपस में जोड़ने का कार्य करता है। किसको? मनाली को और लेह को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और समुद्र तल से जो है ये 4890 मीटर अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश का अगला दर्रा आता है आपका जो है कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा ये भी हिमाचल प्रदेश के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर स्थित है और ये मनाली को लेह से आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और समुद्र तट से अगर बात कर लें तो 4890 मीटर पे ये 4890 मीटर पे ये भी स्थित है। कौन सा? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रे के बाद अगर हम बात कर लें तो अगला दर्रा आता है आपका सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो ध्यान रखिएगा ये भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? सिपकीला दर्रा तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने का कार्य करता है। अगला दर्रा आता है आपका जो है उत्तराखंड का। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की बात कर लें तो इसमें पहला आता है आपका माना दर्रा। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ियों पर ही स्थित है। ये चीज ध्यान रखिएगा। कहाँ पे? उत्तराखंड के कुमायूं पहाड़ी पे जो है ये माना दर्रा स्थित है और ये तिब्बत को उत्तराखंड से आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? माना दर्रा। माना दर्रा की बात कर ले तो इसी के पास में जो है आपका बद्रीनाथ मंदिर जो है स्थित है, इसी के निकट में। ठीक है, माना दर्रा के बाद आता है आपका नीति दर्रा। नीति दर्रा के बारे में डिस्कस करें बच्चों तो ध्यान रखिएगा नीति दर्रा जो है ये भी उत्तराखंड के कुमाऊं की जो पर्वत श्रृंखला है उसी पर स्थित है और ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। और समुद्र तट से अगर ऊंचाई की बात कर लें तो ये 5068 मीटर अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। कौन सा? नीति दर्रा। नीति दर्रा के बाद आता है आपका लिपू लेख दर्रा। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखिएगा ये भी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में जो है लिपू लेख दर्रा ये स्थित है। ये जो है पिथौरागढ़ को तिब्बत के टकलाकोट को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, अगर हम बात कर ले समुद्र तट से इसकी ऊंचाई तो 5334 मीटर अधिक ऊंचाई पर ये स्थित है। अगर लिपू लेख दर्रा की बात अगर डिस्कस कर लें तो अगला दर्रा आता है आपका जो है कहाँ पर? सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। सिक्किम में आपके दो दर्रे देखने को मिलते हैं। पहला आता है आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सिक्किम राज्य के डोकेक्या श्रेणी पर ये स्थित है और ये समुद्र तट से जो है कितनी ऊंचाई पर स्थित है अगर आपसे कोई पूछे तो 4310 मीटर पर ये स्थित है। और एक चीज ध्यान रखिएगा ये दर्रा सिक्किम को जो है कहाँ से जोड़ता है? चुम्भी घाटी को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कौन? ये नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा के बाद अगर बात कर ले हम तो एक चीज और ध्यान रखिएगा नाथुला दर्रा जो है 1962 के भारत और चीन युद्ध के बाद जो है ये बंद कर दिया गया था। नाथुला दर्रा वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः जो है खोल दिया गया था। अगला दर्रा आता है आपका सिक्किम से ही। कौन सा दर्रा? जेलेस्पा दर्रा। जेलेस्पा दर्रा के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पर स्थित है? ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है और ये दर्रा सिक्किम को लहासा से जोड़ने का कार्य करता है। और आपको बता दें कि दार्जिलिंग व चुमी घाटी से होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग इसी दर्रे से होकर ये गुजरता है और ये समुद्र तट से अगर ऊंचाई की बात कर लें तो 4538 मीटर ऊंचाई पर ये समुद्र तट से स्थित है। अगला दर्रा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के जो प्रमुख दर्रे हैं उसमें आता है आपका बोमडिला दर्रा। तो बोमडिला दर्रा जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये भी आपके जो है
अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तवांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी को और तिब्बत को ये आपस में जोड़ने का कार्य करता है। आपको बता दें जो तवांग है यहीं पे एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ स्थित है। कहाँ पे? तवांग में। और ये समुद्र तट से अगर ऊंचाई की बात कर लें तो 2270 मीटर ऊंचाई पर ये समुद्र तट से स्थित है। अरुणाचल प्रदेश का जो अगला दर्रा आता है आपका, वो आता है आपका यांगपा दर्रा। यांगपा दर्रा के बारे में अगर डिस्कस कर लें, ये भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के ये उत्तर पूर्व में स्थित है। इस दर्रे के पास जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी नदी इस दर्रे से, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ प्रवेश करती है? भारत में। और इस दर्रे से होकर चीन के लिए ये मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है। अगला दर्रा आता है आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में ही दीफू दर्रा। दीफू दर्रा के बारे में अगर हम डिस्कस कर ले तो ध्यान रखिएगा जो दीफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। यह एक मैकमोहन रेखा पर स्थित है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये म्यांमार को अरुणाचल प्रदेश को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दीफू दर्रा के बाद अगर हम बात कर लें तो आता है आपका मणिपुर में तुरुज दर्रा। कौन सा दर्रा? तो जो दर्रा आता है कहाँ पर स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। और ये दर्रा इम्फाल को, लाफू और म्यांमार को आपस में जो है जोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जो है भारत के कुछ अन्य जो पश्चिमी घाट दर्रे हैं उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आते हैं पहले हम केरल पर। केरल का जो प्रमुख दर्रा है पालघाट दर्रा और आपका सेनकोटा दर्रा। ये कहाँ पर स्थित है? पालघाट दर्रा और सेनकोटा दर्रा ये केरल में स्थित है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पालघाट दर्रा के बारे में। तो पालघाट दर्रा जो है ये समुद्र तट से जो है 300 मीटर पे ये स्थित है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये जो है कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु जो स्थित है इसको आपस में जोड़ने का कार्य करता है। किसको? कोझिकोड और कोयम्बटूर को जो है आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये अनामलाई व नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में ये स्थित है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला दर्रा आता है आपका जो है कि सेनकोटा दर्रा। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है। ये केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम को जो है मदुरई तमिलनाडु को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और ये समुद्र तट से जो है 210 मीटर ऊंचाई पर ये स्थित है। और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? ये चीज अगर पूछे आपसे तो एलायची पहाड़ी पर ये स्थित है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो महाराष्ट्र के जो प्रमुख दर्रे हैं उस पर अगर हम डिस्कस करें तो पहला आता है आपका थालघाट दर्रा, जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। तो थालघाट दर्रे के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये मुंबई एवं नासिक को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। और समुद्र तट से ये 583 मीटर ऊंची पर ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट श्रेणी पर ये स्थित है। इसके बाद आता है आप भोर घाट दर्रा। ये भी कहाँ पर स्थित है? तो भोर घाट दर्रा ध्यान रखिएगा ये स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। और ये समुद्र तट से जो है 548 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ये मुंबई को पुणे तथा चेन्नई आपस में जोड़ने का कार्य करता है। दोस्तों हमने सभी उन दर्रों के बारे में डिस्कस किया जो कि आपके एग्जाम में काफी बार पूछे भी गए हैं। तो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो सेशन के साथ जियोग्राफी के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।